सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आने के अंदर 4 घंटे की देरी हो गई, लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि रात को 12 भी बजेगी और चोमू जाऊंगा। मुझे चोमू के जवान और किसान उसी मजबूती के साथ खड़े मिलेंगे जिस तरह 2018 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करने के लिए भाई छुट्टन यादव को मजबूती दिलाने के लिए खड़े थे। मैं धन्यवाद दूंगा चोमू के वीर किसान और जवानों का कि 18 के चुनाव के अंदर चोमू के अंदर जबरदस्त तरीके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने टक्कर ली। कुछ खेल लास्ट 2 दिन के अंदर हमारा बिगड़ गया था, नहीं तो छुट्टन 2018 में मेरे साथ ही राजस्थान की विधानसभा का। लेकिन इसको मैं छुट्टन को एक बात कहता हूँ कि मुझे भी पहली बार जब टिकट मिला था तो मेरा पर्चा खारिज हो गया था पहली बार, और दूसरी बार वसुंधरा आ गई, मेरा टिकट काट दिया। तीसरी बार जो विधायक बना और विधायक बनने के बाद मेरे भाग्य के अंदर सत्ता नहीं लिखी हुई थी, संघर्ष लिखा हुआ था। मैं संघर्ष करता गया, भाजपा के आंतरिक लोकतंत्र का संघर्ष किया, वसुंधरा का दिमाग ठीक किया, नई पार्टी बनाई राजस्थान के अंदर, और आप सब भाइयों को उस नई पार्टी के अंदर अवसर भी दिया, मौका भी दिया। भाइयों जब मैं बीजेपी के अंदर हुआ करता था तो बीजेपी की रैलियां तो 25-40 हजार से ज्यादा हुई नहीं राजस्थान में, बड़ी हल्ला ज्यादा करते हैं बीजेपी वाले, 25,000 को 3 लाख बता को बाद में 40 हजार इकट्ठे कर लेते थे कुर्सियां लगा के। तब मैं देखता था, दूर खड़ा रहता था, अटल बिहारी वाजपेयी की रैली थी, कई नेताओं की रैलियां होती थी, मैं देखता था इतनी बड़ी भीड़ को मैं संबोधित करूंगा, नंबर नहीं आता था मैंने। लेकिन आपका आशीर्वाद और आपकी कृपा से, जवानों के प्यार से हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान की रैलियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए और 5 रैलियां इस राजस्थान के अंदर बड़ी करी। न तो प्रधानमंत्री जी उतनी बड़ी रैली कर सके और न कोई मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दूसरे नेता कर सके। और भाइयों 5-5 लाख की रैलियों के अंदर आपने देखा होगा, जब तक मेरे सारे भाई भाषण नहीं दे देते तब तक मैं उनके भाषण सुनता था बैठ बैठ। सबके भाषण के बाद जब लोग कहते थे अब हम जा रहे हैं, तब मैं खड़ा होकर मैंने राजस्थान के जवानों को, किसानों को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैंने लड़ना सिखाया, हम पहले भी लड़ते थे, संघर्ष करते थे, लेकिन राजस्थान के जवान किसानों को उनका हक और अधिकार के साथ साथ सत्ता पे कब्जा करने का संघर्ष हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के जवान। भाइयों ये हमारी हुनकारों का परिणाम था राजस्थान का कि जिद्दी वसुंधरा को स्टेट हाईवे टोल फ्री करने पड़े, मुफ्त बिजली की घोषणा कराई, 50,000 नौकरियों की घोषणा कराई, और बेरोजगारी भत्ता भी कांग्रेस और बीजेपी को अगर किसी ने याद दिलाया तो राजस्थान के चोमू के और मेरे इस राजस्थान के प्रत्येक जिले के जवान और किसानों की हुंकार से पार्टियों का दिमाग ठीक हुआ राजस्थान के। ये हनुमान बेनीवाल और RLP की हुंकार का एक परिणाम था कि वसुंधरा लंदन भाग गई और गहलोत मेडिकल चला गया। ये 99 का जो आंकड़ा मैं लेकर आया था, थोड़ा पार्टी बनाने में देरी हो गई क्योंकि हम सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे थे, हम तो आपको न्याय दिलाना चाहते थे। हम चाहते थे कि राजस्थान के किसान के बेटे रोजगार के अभाव के अंदर संघर्ष नहीं करें, उनको रोजगार मिले। किसान आजादी के 70 साल बाद आत्महत्या नहीं करें। गन्ना सेठों में 3 लाख करोड़ का कर्जा कांग्रेस बीजेपी दिल्ली में माफ कर सकती है, तो राजस्थान के किसानों को 82,000 करोड़ का कर्जा माफ हो। किस बात का टोल ले रहे हो? रोड टैक्स देते हैं, सेस का पेट्रोल डीजल पे भी टैक्स ले रहे हो, तो फिर टोल टैक्स की बात का टोल फ्री होने चाहिए, बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए, फ्री बिजली होनी चाहिए। इन तमाम मुद्दे थे भाइयों। मेरे हिसाब से मैंने मुद्दा कोई छोड़ा ही नहीं, होकर भरी जब हर जाति का मुद्दा लिया। मुझे कई लोग ये कह रहे थे कि हनुमान जी आप हमारे स्वर्ण जो जातियां हैं उनको आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करो। भाइयों मैंने उनकी आवाज भी उठाई, मैंने कहा आर्थिक आधार पे भी तमाम उन जातियों को जिनके अंदर कोई गरीब व्यक्ति है और वो आरक्षण का हकदार है, तमाम जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए। हनुमान बेनीवाल सब जातियों को साथ लेके राजस्थान के अंदर चला, उसी का परिणाम था। पार्टी बनाई, 57 उम्मीदवार लड़ाई। ये सही है कि 6 महीने पहले पार्टी बन जाती और कोई धना सेठ अगर हमारे हाथ आ जाता 2-3 राजस्थान के अंदर तो हमारे काफी उम्मीदवार जीत जाते।
पैसे का अभाव था, खुद ही तो आप चुनाव लड़ा रहे थे, खुद ही रैलियां कर रहे थे। मेरा तो आप बैंक बैलेंस रोज देखते हो, हर चुनाव लड़ते तो हिसाब भरना पड़ता है, उसमें आप देखते रहते हो। मैं तो जब वसुंधरा से लड़ा था तो मेरी बैंक खातों को सीज किया तो जो 15 रुपए मिले थे। तो वसुंधरा मेरा क्या बिगाड़ती है आप बताओ। हनुमान बेनीवाल तो जो कहता है वो करता है, प्रयास करा। किसान आंदोलन के अंदर भी आपने देखा होगा कि कई लोगों ने कहा कि हनुमान जी किसान आंदोलन में नहीं आ रहे। मैं किसान आंदोलन के अंदर पहले ही दिन आ गया और मैं अगर लोकसभा के अंदर होता तो इन बिलों को फाड़ के फेंक देता। लेकिन मैं अंदर नहीं था लोकसभा। ये भारतीय जनता पार्टी मेरी कोरोना की झूठी रिपोर्ट बना मुझे बाहर कर दिया। और जब मैं जयपुर में टेस्ट कराया, दिल्ली में कराया तो कोरोना नेगेटिव। अब कोरोना को मेरे को अकेला कुछ हुआ नहीं, देश में कई सांसदों को कोरोना हुआ, कई विधायक दुनिया छोड़ के चले गए, कई मंत्री चले गए कोरोना से। कोरोना से 2 लाख मौतें देश के अंदर हुई। भाइयों, भयावह बीमारी देश के अंदर आई, हम फेल हुए। मैं इसके अंदर कहना चाहूंगा कि कोरोना के मामले में राज्य सरकार भी फेल हुई और तमाम सरकारें फेल हुई। कोरोना से दम तोड़ते हुए कई परिवारों को मैंने गुजरते हुए देखा, लोगों को इलाज नहीं मिला कोरोना का। भाइयों, उस समय अंदर नहीं था, बिल पारित हो गया। बिल पारित होने के बाद जब मीडिया के लोगों ने मुझसे पूछा तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि तीनों बिल किसान विरोधी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तीनों बिलों का विरोध। ये पंचायत चुनाव से पहले ही बोल दिया था जब आंदोलन शुरू हो रहा था। और आंदोलन शुरू जब पंजाब से हुआ, हरियाणा से हुआ, फिर उत्तर प्रदेश दिल्ली के किसान आए, तब राजस्थान में 21 दिनों के पंचायत चुनाव आ गए। अगर मैं पंचायत चुनाव छोड़ के भाग जाता तो आप कहते हैं कि हनुमान जी तो डरते हुए भाग गए, छोड़ यही कहता है नहीं कहते, तो मुझे चुनाव भी लड़ाने थे। ये तो अच्छा रहा कि आपके 12 जिले बाकी रह गए, तो सेकंड राउंड में कांग्रेस और बीजेपी का दिमाग ठीक कर दूंगा दोनों का, मुझे पूरा भरोसा। लेकिन पहले राउंड की लड़ाई, मेरे 3 विधायक थे, छोटा भाई कोरोना से पीड़ित था, दोनों विधायक इलाका छोड़ नहीं पा रहे थे, अकेला व्यक्ति था। ये हमारे प्रदेश पदाधिकारी जितने भी आपके छुट्टन यादव और सारे, ये अलग अलग जिलों में इनकी ड्यूटियां लगाई, ये प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनके पास एक ही व्यक्ति था जिसको हर जगह होना था, हनुमान बेनीवाल को हर जिले में जाना था। आपके पड़ोसी सीकर जिले में चुनाव था, 2 बार सीकर भी आया, तमाम जगहों पर बाड़मेर भी 2 बार गया। कांग्रेस बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आरएलपी को वोट नहीं मिले, तो फिर 4 लाख तो वोट मिले 106 जिला परिषद सीटों पर। ये किसके खाते के वोट है? मेरी तो आरएलपी बोतल के तो वोट है। हाँ, ये हो सकता है कि हमारे जिला प्रमुख राजस्थान में नहीं बने, लेकिन 3 जगह प्रधान बने, कई जगह हमारे समर्थन से बने, और कई जगह जहाँ 1-1 2 जीत के हमने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। जहाँ कांग्रेस बीजेपी के बने तो आरएलपी नहीं माने जाएंगे, नहीं जाएंगे जो 1-1 वोट, वो अपने आप ही चले गए, मैंने समर्थन नहीं दिया। कई जगह लोकल इकाइयों ने अपने हिसाब से समर्थन दे दिए। और भाइयों, फिर नगर पालिका के चुनाव हुआ। मैं धन्यवाद दूंगा भाई छुट्टन यादव को, चौमू की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पूरी टीम को कि 21 हमारे पार्षद लड़े और सारे नौजवान हैं। मुझे लग रहा है इनमें कई तो कुंवारे होंगे, अभी तो क्या ऐसा लग रहा है मुझे। चिंता मत करो, कहीं कराएंगे आप भाई। ये भी अपन घोषणा पत्र में लिख देंगे इस बात से। धन्यवाद दूंगा चौमू को कि सबसे ज्यादा नगर पालिका के चुनाव चौमू के अंदर लड़े गए, 1 सीट पे जीते और कई सीटों पे दूसरे नंबर रखे भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा चौमू में। देखो, हमसे जो लड़ेगा उसे एक इलाज पक्का है, ये तो जब चाहे कर लो, जब मन आए मार लो किसी को, लेकिन हम चाहते हैं दोनों का इलाज करें राजस्थान में। इसलिए लंबी लड़ाई लड़नी होगी भाइयों, लंबी लड़ाई लड़नी होगी। आपको पता है कि लोग तो मंत्री पद के लिए क्या क्या कर लेते हैं। लाल बत्ती के लिए लोग सारी बातें भूल के लाल बत्ती देने वाले का जयकारा कर लेते हैं। आपने राजस्थान की राजनीति देखी, मैं तो ऐसे परिवार भी देखे राजस्थान के अंदर, वसुंधरा गहलोत ने जिनका शोषण किया और उनको पद दे दिया और नारे लगाते घूम रहे उनके बेटे पोते कि वसुंधरा जी बहुत अच्छी है, देवी है, गहलोत देवता है, वो 2 ही बच्चे। भाइयों, कम से कम हनुमान बेनीवाल आपकी बात तो कर रहे हैं, किसी का जयकारा तो नहीं लगा राजस्थान के अंदर।
जब मुझे लगा कि मुझे जयकारा ही लगाना है तो मैं किसानों को लगाता हूँ, या तेजाजी महाराज का लगाता हूँ, राम साहब पीर का लगाता हूँ, कृष्ण भगवान का लगाता हूँ, बालाजी का लगाता हूँ, खाटू श्याम जी का लगाता हूँ, लेकिन किसी नेता का जयकारा नहीं लगाता। और मैं मेरी मर्जी का मालिक हूँ, इसलिए पार्टी आपका आशीर्वाद अलग ही बढ़ाई। और जिस दिन आप कह दोगे थक गए तो मैं आप कह दोगे कि लड़ते रहो, तो लड़ाई में मेरे जैसा लड़ा दोबारा इस देश में तो कोई मिलेगा नहीं। मैं दिल्ली के अंदर बैठा हूँ, सेंट्रल हॉल में, जहाँ से दिल्ली की राजनीति चलती है, सेंट्रल हॉल में हम बैठते हैं। कांग्रेस भाजपा के भी कई वरिष्ठ नेता बैठते हैं, वो मेरे को पूछते हैं आखिर आप क्या चाहते हैं। नहीं, आप तक ये भी नहीं हो रही, चाहते क्या हो? मैंने कहा मैं तो बदलाव चाहता हूँ, मैं परिवर्तन चाहता हूँ, मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूँ जहाँ डिग्री लेने के बाद किसान के बेटे को रोजगार की गारंटी मिले। मैं चाहता हूँ कि रात को 12 बजे हमारी बहन बेटियां सड़क पर निकले, मजा ले, सामने देख ले, लोग आए और कहे बहन जी आप कौन से मोहल्ले में रहती हो, आपको प्लीज छोड़ के आता हूँ घर पर। ऐसी व्यवस्था चाहता हूँ। गुंडे बदमाश मजा ले कि गुंडे बदमाश जिस तरह गुंडागर्दी राजस्थान के अंदर करे, मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूँ जिसके अंदर गुंडे बदमाश झोली झंडे लेके बंगाल की खाड़ी में भाग गया। ये मैं राजस्थान के अंदर चाहता हूँ। ये तो आपको पता है, हर जाति के लिए लड़ा। कई लोग मुझे नापसंद भी करते हैं, हनुमान जी तो अपनी जाति की बात करते हैं, और तो अपनी जाति की बात सही दिशा में करता हूँ। अपनी जाति का व्यक्ति भी कहीं अन्याय करता है तो हनुमान परिवार उसका साथ नहीं देता। मैं मेरी जाति के साथ साथ आप रोज देखते हो यादव, गुर्जर, मीणा, मेघवाल, अल्पसंख्यक, मैं तो कर रहा हूँ 36 कौम की बात करता हूँ कि 36 कौम को साथ लेके नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। हम बड़े भाई के साथ चलेंगे और बाकी हमारे जो छोटे भाई हैं उनको साथ लेके चलेंगे। भाइयों, अब ये जाति प्रथा मैंने तो बनाई नहीं देश के अंदर, क्या मैं बना के आया था? ये तो पहले से मिली हमारे को। और जब से वसुंधरा आई है इसने तो मिक्स बना दिया पूरा। वसुंधरा तो जहाँ गई उसी की बन गई। अब मुझे क्या तो समाधि क्या बने बता दो, तुम में क्या बताओ तुम्हें धर्मेला क्या कुछ किया था? तुमने भाई बनाई थी भाई साहब, ना ना धर्म का भाई, धर्म भाई बनाए ना। अब आप बताओ कि अलग अलग तरह के कपड़े पहन के किस तरह राजस्थान की जनता को ठगा। एक बार नहीं, 3 में ठगा, 4 के लोकसभा चुनाव में ठगा, 8 में भी 72-73 सीट में पहुंच गई वापस, 8 में भी ठगा, 9 में भी ठगा, 13 में सरकार आई, 14 में ठगा और अभी भी ठग रही राजस्थान। कोई कहता है काट की हांडी एक बार चलती है, ये वसुंधरा की हांडी तो 6-7 बार चल गई राजस्थान में। भाइयों, इसको फोड़ दो हांडी को। कैसे आपने फोड़ दिया? मैडम को तो परमानेंट आपने विदाई दे दी और गहलोत वसुंधरा गठबंधन भी अब आपके सामने आ गया। गहलोत साहब को तो वसुंधरा अपने सामने वाले बंगले में चाहिए, इसलिए बंगला खाली नहीं कर रहा। आपको इतना क्या इंटरेस्ट है कि मैडम यही रहेगी, वसुंधरा जी यही बनेगी मेरे सामने। एक गाना ना फिल्म में कि मेरे सामने वाली खिड़की में और चांद का टुकड़ा, दोनों का कोई पुराना गठबंधन लगा मुझे, तो दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि दोनों अलग अलग पार्टियों में क्यों, एक ही पार्टी ज्वाइन कर लो दोनों, ताकि एक साथ रह जाओ दोनों। भाइयों, ये हालात राजस्थान के अंदर है। इन हालात से मुकाबला करने के लिए, आपको न्याय दिलाने के लिए आपका भाई सड़क से लेकर पहले विधानसभा और अब लोकसभा तक संघर्ष करे। आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर परिवहन घोटाला हुआ, हमारे मीडिया के साथी भी है, इस बात को संज्ञान में लें। परिवहन घोटाला हुआ, प्रताप सिंह, हजारों करोड़ का घोटाला, परिवहन के अधिकारी ट्रैप हुए, हजारों करोड़ का घोटाला हुआ और विधानसभा चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उस घोटाले पे एक शब्द नहीं बोला, इशारा हुआ आपस में आगे की पंक्ति में इशारा होता ही राम राम भाई भाई, हाँ ये वो हो गया। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों विधायकों ने महल में जाकर धरना दिया, विधानसभा के बाहर धरना दिया और हनुमान बेनीवाल ने सड़क से आवाज उठाई कि मामले की सीबीआई जांच हो। और भाइयों, मेरी आवाज से ये हुआ कि प्रताप सिंह सचिन पायलट को छोड़ के गहलोत के पैरों में गिर पड़ा।
ये मेरी हुंकार का ही परिणाम था। पता था हनुमान पीछे पड़ गया, कहीं सीबीआई में जांच नहीं चली जाए, दिल्ली वही बैठा खोली और तुरंत पकड़ लिया जाएगा। तो ये संघर्ष का परिणाम था। अदला बदली तो हो गई ना, इधर नहीं उधर हो गई। तो प्रयास तो किया, कौन लड़ रहा है बताओ मुझे, किसको पड़ी है? लोग अपना घर करते हैं, जो भी नेता आता है। मुझे तो अचंभा आता कि मेरे पिताजी 77 में एमएलए बने, 42 साल लगातार एमएलए, मैं एमएलए, मेरा भाई एमपी। हमारे पास तो ये फॉर्च्यूनर गाड़ी की किस्त चुकाने की पैसे नहीं है अभी। मकान पे 70 लाख का लोन है मेरे घर पे, कभी भी कुर्की हो सकती है, बता रहा हूँ आपको। कई व्यक्ति जिनका पारिवारिक परिस्थिति में जीरो, कोई धनिया बेचता था, कोई हल्दी बेचता था, कोई पापड़ बेचने वाले का बेटा विधायक बन गया, करोड़ अरबपति खरबपति हो गया। कहां से हो गया? अरे कहां से लाए? हमें भी तो बताओ, हम भी लाए पैसे यार। हमारे तो पार्टी चलाने के लाले पड़ रहे राजस्थान के अंदर। पार्टी कैसे चल रही? तो नौजवानों को धन्यवाद दूंगा कि भूखे प्यासे किस तरह सुबह से शाम तक नारा लगाते हुए चलते हैं, किस तरह संघर्ष कर रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा मेरे भाइयों को। और आपका इस संघर्ष देख के मैं लड़ रहा हूँ, मुझे पता नहीं लड़ ही रहा हूँ। मैंने कहा इतने साल लड़ा हूँ, 2-5 साल और लड़ूंगा, तो क्या पता मंजिल मिल ही जाए। आपकी तकलीफ देख के हनुमान बेनीवाल लड़ाई लड़ रहा है। भाइयों, राजनीति के अंदर जितना भ्रष्टाचार इन नेताओं ने किया, जितना अधिकारियों ने किया, किसान एक बिजली का बल्ब जगा लेगा, विजिलेंस वाला आएंगे गिद्ध की तरह, भर देंगे सीट उसके 15,000, 20,000, 25,000 की। कोई गरीब आदमी पेट पालने में कोई रेत खोद के ला रहा है, उसको बजरी बता के 1.5 लाख जुर्माना, माइनिंग अवैध माइनिंग। कोर्ट में जाओ, कोर्ट में ये कहेगा कि माइनिंग वालों के पास जाओ। तो फिर माइनिंग वालों के पास जाए तो कोर्ट किससे? आप बताओ मुझे। कोर्ट तो इसलिए है ना कि माइनिंग वाले गलती करे तो न्यायालय उनकी मदद करे, लेकिन न्याय नहीं मिलता। न्याय के लिए दर की ठोकरें खा रहा आम आदमी, गरीब आदमी। कौन सोचेगा इनके लिए बताओ? मैं तो ये कहता हूँ बिजली के थानों की क्या आवश्यकता? क्यों बिजली के थाने खोले? जब सीट भर रहे हो तो मुकदमा किस बात का दर्ज कर रहे हो? एक मामले में एक ही सजा होती है, या तो पैसे ले लो और ये जेल के अंदर डाल दो। दो ही बार किसान जेल में, कोई सुनने वाला नहीं। मैंने देखा कई किसान नेताओं को, किसान संगठनों को सड़क पर कोई सी बात करते हैं और रात को वसुंधरा जी से मिलके, गहलों से मिलके अपना सीटा सेक के घर आ जा। ये धंधा क्या? तभी तो किसान तकलीफ करना पड़ गया, तभी लोगों का भरोसा उठ गया नेताओं से। अब भरोसा अगर है हनुमान बेनीवाल पे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सत्ता को ठोकर मार के जिस तरह 20 साल इस राजस्थान के अंदर ठुकराया पदों को, दिल्ली को भी चेता दिया। अगर किसानों के साथ न्याय नहीं हुआ, हनुमान बेनीवाल ने अभी जो लोकसभा की कमेटी में इस्तीफा दिया है, मैं एनडीए भी छोड़ दूंगा। आप कितना बड़ी और लोकसभा इस किसान कौम के लिए चार्ज दूंगा। मुझे इस पद से ज्यादा कोई लगाव नहीं है भाइयों। मेरा लगाव आप लोगों से। मैं चाहता हूँ, मेरा कोई दिल्ली का भी सपना है नहीं कि दिल्ली में मैं भी हाथों हाथ कोई सरकार बना लूंगा। कितने राज्य देश के अंदर, अभी तो बोले राजस्थान में तो पार पाए अपन। अपना मकसद है कितने भी इसमें कांग्रेस भाजपा मुक्त राजस्थान करे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का झंडा राजस्थान के अंदर ले रहा है। ये आप सबको करना। मैं तो इतना विश्वास आपको दिला सकता हूँ, थकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं। आप पंचायत चुनाव में देखते होंगे कि दिन सुबह 3 बजे तक वोट मांग रहा था, नहीं मांग रहा था। कोरोना हो गया, ठीक होती वापिस आपके बीच आ गया। मेरे से प्रेस वाले बार बार पूछते हैं मास्क नहीं लगा। मास्क तो लगाता हूँ, लेकिन भीड़ में बच्चे खेलते हैं तो नीचे पड़ जाता मास्क। तो नया मास्क ढूंढने में समय लगे, अगला प्रोग्राम आ जाता है। कोचिंग मैं भी करता हूँ, मैं मास्क लगा के रहा हूँ, हाथ धोता हूँ बार बार, सैनिटाइज भी कर रहा हूँ। लेकिन मैं मेरे भाइयों को छोड़ नहीं सकता। मैं कोई दूसरे मंत्रियों की तरह नेताओं की तरह कांच लगा लिया, पैक हो गए ऐसे तो जिंदा रह के क्या करेंगे भाई? जब हमारे भाई नहीं रहेंगे हम किसके बात करेंगे? तो मैं कोई कोरोना फैलाने की बात नहीं कर रहा, लेकिन कोरोना से डर के हनुमान बेनीवाल सुरंग के अंदर नहीं घुसेगा। मैं इसी तरह आपकी सेवा करता हूँ। बीमार पड़ गया था, आपकी दुआ थी। लोग तो 25 दिन पड़े रहे हॉस्पिटलों के अंदर, मैं तो 6 दिन में बाहर आ गया। है कि नहीं आ गया था? कई लोग तो माड़ा फेर रहे थे, ये नहीं आए बाहर वही रह जाए, उनकी माड़ा। भाइयों बड़ा दुख होता है जब मैंने आपके एमएलए का एक बयान देखा। आप ये बताओ कि जनता हमारे को वोट डालती है और कई बार कोई समाज नहीं डालता, कई बार पूरा समाज भी नाराज है, तो अपन को इतने बड़े भगवान तो नहीं हो गए उस समाज से मेरा ही हो गए। कौन हो आपके भगवान होता? लिख रहे कि मेरा तुम उस समाज से
कुमाऊं समाज से मेरा भरोसा उठ गया। लोग बोलो जैसे आप क्या हो जो आपका भरोसा होगा, आप कौन होते हैं? आपके कुमाऊं समाज को आपकी आवश्यकता नहीं। कुमाऊं समाज सक्षम है। इस देश के अंदर हर जगह कुमाऊं समाज के लोग हैं, धर्म प्रेमी भी है, मेहनती भी है, और गुस्सा आने पे चुनाव भी लड़ लेते हैं, निर्दलीय भी जीत के जाते हैं। कुमाऊं समाज के राजस्थान में आपने ठेका ले लिया कि मैं कुमाऊं समाज से मेरा विश्वास हो गया। अच्छा, आप क्या हो गया? विश्वास हो गया। अभी कहीं गलती से टोल वाले पकड़ लेंगे, बिना बात का पीटर का पकड़ के ध्यान आपको। ये टाटाबाद टोल नाका ये एमएलए साहब अपना अपना ध्यान रखो, फालतू में समाजों के चक्कर में मत पड़ो। ये समाजों के चक्कर में पता ही लगेगा कहाँ आए थे कहाँ चले गए। और आरएलपी पे हनुमान जी में ज्यादा बातें मत करो। ये तो भारतीय जनता पार्टी का जो 25 का स्कोर है ना, मैंने किया पूरा। बीजेपी खुद कह रही थी कि 12-13 सीट रहेगी हमारी। मैं चाहता तो 3-4 ले लेता, इनसे मार के नहीं करना, मुझे नहीं लगती 3-4। मैंने कहा फिर 3-4 कहीं ले लूंगा, हार जाएगी, फालतू मेरे माइनस होगा, या फिर जीत के पकड़ के कर रखूँ। भाग गया तो क्या करूंगा बताओ? रगड़ा भी तो बड़ा टेढ़ा होता है। जीता नहीं देखा नहीं कैसे बसपा के 6 जीते, बिक गए तो बिके कि नहीं बिके? 6 बसपा वाले कांग्रेस में बिके कि नहीं बिके? और उससे पहले भी बिके थे 6, ये इनमें से 3-4 इन्हीं में से थे। भाइयों, मैंने तो 1 सीट की मांग करी थी, और मैंने कहा था मैं गहलोत की जादूगिरी खत्म करके और मिशन 25 पूरा करूंगा। बीजेपी के लोग कहते हैं कि हनुमान जी तो हमारी वजह से बने। मैंने कहा मैंने 2.5 लाख वोट तुम्हारे लिए, और 16 जगह तुमने मुझे घुमाया, वोट मांगे, 30 लाख मैंने दिलाए, मेरे 27.5 लाख वापिस तो वोट रहे। और आप अगर दे दो 27.5, या एक काम कर दो, पता लग जाएगा बीजेपी कितनी ताकतवर है और आरएलपी कितनी है। 16 सीटों को छोड़ो, आप तो 8 जो चुनाव मेरी वजह जीते वो इस्तीफा दे दो, और मैं भी दे रहा हूँ, मैं बिना गठबंधन के लड़ूंगा, और आपका 8 का बीजेपी लेना देना कौन जीतेगा? बार बार बड़ी बड़ी बातें करते। मैं तो जानता हूँ किसकी कितनी हैसियत है। मैं बीजेपी के अंदर रहा हूँ कि कौन सा नेता कितनी देर बाद बयान बदलेगा, किसमें कितना दम है। ये तो मैं ही हूँ जो गठबंधन भी किया, और मैंने गठबंधन शर्त पे किया। मैंने कहा वसुंधरा मेरे आस पास भी नहीं दिखनी चाहिए, वसुंधरा को दूर बिठाया, और बीजेपी के कार्यालय के अंदर जाके गठबंधन किया। तो प्रेस के भाइयों ने पूछा अगला प्रोग्राम क्या? वसुंधरा जी घर जाओगे? मैंने कहा उनके घर में क्यों ना, मैं तो मेरे घर जाऊंगा। बात सुनी ऐसी। तो भाइयों, ऐसे निराले नेता भाई आपको बहुत कम मिलेंगे जो ऑलराउंडर हो, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग और विकेट कीपिंग चारों ही जानते हैं। काजल की कोठी में रहते हुए कभी हनुमान बेनीवाल पे दाग नहीं लगा। नहीं तो आप क्या सोच रहे हो गहलोत और वसुंधरा कोई मेरे रिश्तेदार लगते हैं? ये 15-15 मुकदमे दर्ज किए, सजा भी कराई, लेकिन भगवान की कृपा थी कि जेल के अंदर नहीं गया मैं। कांग्रेस सरकार ने झूठा जेल के अंदर 2001 में डाला था, लेकिन आपकी कृपा से बड़ा बलिदान के बाहर भी आ गया। आरोप लगाते रहते हैं, बात जो कहते हैं करते हैं। मैं पिछली बार देखता था 21 कांग्रेस के एमएलए थे, वसुंधरा जैसी आती तो होड़ लगती थी वसुंधरा जी के पैर छूने के लिए कांग्रेसी विधायक को कि मैडम सीएम में जाके पैर छूले और अपना एक छोटा सा कागज प्रणाम की बदली करिए। ये तो मैं ही था जो वसुंधरा को हमेशा एक ही बात याद दिलाता था कि राजस्थान के अंदर सारे कायर नहीं है, हनुमान बेनीवाल किसान का बेटा मर्द है। और मैडम जब भी मुझे लगती है, जब भी वसुंधरा भाषण करती थी तो एक बार तो भाइयों में वसुंधरा को नीचे बिठाता ही था। चाहे मैं निलंबित हो गया 5-6 बार, निलंबन का रिकॉर्ड भी मेरे नाम ही राजस्थान विधानसभा, चाहे मार लगे, लेकिन मैडम को पानी बार बार गिलास से पीते हुए देखा। पानी पी लेती थी बैठ के, बिठाओ इनको या बाहर, ये क्या? तो भाइयों ये मैंने ही किया सर। अब लोकसभा के अंदर चला गया, चिंता मत करो, पूरा देश जानता है कि नागौर का सांसद है और राजस्थान की धरती से आता है, किसान का बेटा है और किसान कौम के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सकता है। ये हिंदुस्तान के अंदर बात चलती है। तो हमने तो मान सम्मान आपका बढ़ाया है, स्टेट का भी, जिले का भी, पार्टी भी बनाई, आप सबको मौका भी दिया। छोटे भाई मुझे बड़ी खुशी होती है कि बोतल का जो चिन्ह लाया था, वसुंधरा को बोतल पसंद आ गई, मेरा चिन्ह वापिस ले लिया। मैं टाइल से दिल्ली गया और बोतल वापिस लेके आ गया और आपको बोतल का चिन्ह दिया। पहली बार मशीनों के अंदर बोतल 1 नंबर पे आई, कहीं बीजेपी सेकंड थी तो कहीं कांग्रेस 3rd नंबर पर थी। बोतल ज्यादातर जिला परिषद पंचायत समिति चुनाव के अंदर 1 नंबर का चिन्ह बना, और 1 नंबर का चिन्ह बनाने के लिए राजस्थान में घने किसान नेता हुए थे। मैंने मना किया था उनको पार्टी बनाने के लिए पहले,
मैं तो बाद में आया था धरती पे, बना लेता उससे पहले। पार्टियां छोड़ो भाइयों, आप किसान के बेटे तो यहाँ असली किसान के बेटे सीएम भी नहीं बने राजस्थान का, गृह मंत्री में नहीं बने ढंग के, तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे पीएचडी महकमा ले लिया, कुछ आयुर्वेदिक विभाग ले लिया और कृषि ले लिया। क्या करोगे कृषि मंत्रालय से? है क्या बजट है क्या कृषि के अंदर? और अगर कृषि मंत्री हो तो कर दो कर्जा माफ किसानों का, चलो मान लें कृषि मंत्री में दम है, कोई क्या किसी कृषि मंत्री? हर जगह एक ही बात रहा लाभ बजट नहीं है। हेलो, क्या करें, हमारे हाथ में नहीं है। सीएम साहब ने सेक्रेटरी वाला लगा दिया, मुख्यमंत्री जी मिला नहीं, वो कर दिया। इन्हीं बातों में अपना समय पास कर रहे हैं। कांग्रेस वालों ने कितना टाइम पास कर लिया? 2 साल। कोरोना बीच में अगर नहीं आता तो गहलोत साहब की छुट्टी करने की पूरी तैयारी हो गई थी। उस तैयारी में तो मैं भी शामिल था, आपको पता सारा। मेरे पास तो एमएलए कम थे। मैं अब फिर कहता हूँ कि मेरे 3 एमएलए अशोक गहलोत के खिलाफ वोट डालेंगे, चाहे कुछ भी हो, हम इनके साथ नहीं रहेंगे। क्योंकि मुझे ऐसी शुभमुगाहट आ रही है कि कहीं सरकार गिरने की तैयारी नहीं हो रही हो कहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं तो पहले से कह दूं कि मैं तो इस सीएम और गहलोत के साथ नहीं हूं। और वसुंधरा की बात, वसुंधरा को छोड़ो, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के भी राजस्थान के अंदर कभी साथ नहीं रहूंगा। ये भी मैं आपको मुझे कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इधर उधर करके टूटे किसानों के अंदर करके चुनाव जीत के चले जाते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं। हनुमान जी, अरे जब बीजेपी बनी थी 80 के अंदर तो मेरे पिताजी एमएलए बन गए थे 77 के अंदर। कब बने थे? और बीजेपी कब बनी? तो हम तो पहले से राजनीतिक परिवार से हैं, बीजेपी तो बाद में आई थी। हनुमान जी को तो हम, तुमने क्या, तुमने तो बर्बाद कर दिया मेरे को। शायद तुम्हारे चक्कर में नहीं चलता तो 15 साल पहले ही बड़ा नेता बनकर उभर जाता राजस्थान। कांग्रेस को मारने के लिए तुम्हारा दामन थामा और तुम कांग्रेस से गए भी थे और तुमने राजस्थान को डुबोने में मुख्य भूमिका निभाई, मिला जुली का खेल किया और जो भी नेता के खिलाफ बोला उसे बाहर निकाल दिया। और ये बकवास करते हैं फालतू कि वसुंधरा के हम खिलाफ खेलने के ये है। मैं तो इनकी सबकी औकात जानता हूँ कि वसुंधरा के सामने किस तरह झुक के खड़े होते हैं, बयान कुछ देते हैं और पैर पकड़ते अंदर जाके। भाइयों ये सारा मैंने इनका परम जाल देख लिया, इसलिए मेरा मन हुआ कि अलग पार्टी बना के लड़ाई लड़ी जाए। हो सकता है कि 3 साल की लड़ाई में पार नहीं पड़े, आप हिम्मत मत हारना, मैं नहीं थकूंगा। मुझे तो इस राजस्थान में शायद किसी मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को देश में इतना प्रेम नहीं होगा कि 8 घंटे लोग इंतजार करें। हनुमान बेनीवाल का आप 8-8 घंटे इंतजार करते हो और राजस्थान का जवान किसान दोनों हफ्तों का आशीर्वाद देता है। और मैं ऐसी जाति में बता दूं राजस्थान के अंदर, चाहे मुझे वोट नहीं देती लेकिन एक बात जरूर कहती है कि मर्द तो हनुमान बेनीवाल है तो हर जगह। भाई जातिवाद के अंदर कई बार ऐसी लहर चल जाती है, कई जातियां वोट नहीं डालती। मेरे क्षेत्र के अंदर ही मुझे वोट नहीं डालने वाले लोगों को जब लोग पूछते हैं कि हनुमान जी नेता कैसा वोट तो उनको नहीं देते, लेकिन बिजली का और माइनिंग का मजा तो हनुमान जी ने लिवाया हमारे को, बहुत मजे लिए हमने। न तो कोई बिल भरा और न कोई माइनिंग, चाहे जैसे चला, और न कभी हमारे को तंग परेशान किया। आशीर्वाद तो हनुमान जी के साथ है और वोट उनको नहीं दिया, जातिवाद के चक्कर में वोट उल्टा चला गया। तो भाइयों मैं तो आशीर्वाद ही चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद देते रहो। एमपी एमएलए, मैं तो मंत्रियों को भी देखा, मंत्री ऐसे बोलते हैं। क्या मंत्री बात बताओ, लाल बत्ती तो चीनी प्रधानमंत्री जी है, मंत्रियों के पास लाल बत्ती तो मैं भी लेके आ गया था दुकान से, लगाई थी मैंने लाल बत्ती। वसुंधरा को मैंने कहा मेरी बत्ती उतार के दिखा दे, नहीं उतार पाई बत्ती, मेरी बत्ती मैंने कहा उतारेगी तो कईयों की बत्तियां उतरा दूंगा राजस्थान। और मेरी बत्ती जब उतरी जब देश में सबकी बत्तियां उतरी नहीं उतरी सबकी। तो मैं तो ऐसा आदमी हूँ कि करीब 60 ले पड़ता हूँ कई लोगों। इसलिए भाइयों तैयारी कर लो, सिंहासन इंतजार करा। 23 में तो चोमू की सीट भारी वोटों से आप जीतोगे, इसमें तो कहने की कोई आवश्यकता नहीं। 36 को का विधायक इसके अंदर बने, ये सब लोग चाहते हैं और मैं तो आप जैसे चाहते हो मैं तो वैसा ही चाहता हूँ। लेकिन चोमू के साथ साथ मैं जयपुर जिले को इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करने के लिए नागौर, बाड़मेर, सीकर और जयपुर जिले की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और वो 9.5 लाख जो वोट आए थे उनमें जयपुर के भी बड़ी तादाद के अंदर वोट थे और इसलिए गठबंधन हुआ।
बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हनुमान जी हमारे साथ हैं। आप ये बताओ, सीट तो कोई अपनी गाड़ी की भी छोड़ता क्या अपनी सीट? कह रहे हमारी गाड़ी। तो मैंने मोदी जी से सीट छुड़ा दी नागौर की, वो उसमें आपका भी योगदान है। 9 लाख वोट जो थे ना, वो नौके 57 सीट में 9 लाख थे और 200 को लड़ते तो 20 लाख उस समय हो जाते। उस समय मैंने पार्टी की चिंता नहीं करी, उस समय मैंने चिंता कई लोगों की करी, कईयों को हराने की करी, कई बदमाशों को ठीक करने की करी। सारों को तो ठीक नहीं कर पाया, लेकिन 70% का इलाज कर दिया। विधानसभा में पहुंचने से रोक दिया, लोकसभा में ज्यादा फटफट करे तो उनका भी कर दिया। और नहीं तो अभी तुम्हें कोई उम्र ज्यादा नहीं है मेरी, आप चिंता नहीं करो, 2 साल का आप जो है ज्यादा दिख रही है आपको। अब 23, 24 और 28, 29 तक तो लड़ते रहेंगे और लड़ते लड़ते कईयों को ठीक करेंगे, कईयों को नया रास्ता दिखाएंगे। हम चाहेंगे कि राजस्थान की सत्ता पे आपका कब्जा हो, धरती पुत्रों का कब्जा हो, न कोई कर्जा देना पड़े, कर्जा माफ हो, फ्री बिजली मिले, टोल नाके हट जाए और आम आदमी आराम से विचरण करे और डिग्री मिलते ही रोजगार की गारंटी हो। ऐसी व्यवस्था राजस्थान के अंदर चाहते हैं हम। तो ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि जिसके खेत में खरीद निकलता है, सोना चांदी तांबा गैस, आपका ऑयल पेट्रोल डीजल जो भी है ये तो ले लो सरकार, और बाकी दे दो हमारे जजा पत्थर, लाइमस्टोन, जिप्सम, ग्रेनाइट, मार्बल। जिस किसान के खेत में निकले उसको अधिकार दो, उसको तुरंत माइनिंग का पट्टा जारी करो राजस्थान में। ये भाइयों ने चीज सोचते कितने लोग, ये हमारे संघर्ष का ही परिणाम है। 42 दिन जब 2014 में नागौर के अंदर बड़ा प्रदर्शन किया था, इस तरह एक किसान आंदोलन चल रहा है, मैंने भी वसुंधरा के शपथ लेने के 72 घंटे के अंदर अंदर लड़ाई की शुरुआत हुई। तब कई लोगों ने मुझे कहा था कि वसुंधरा जीतती है, आपके आंदोलन में गोली चला देगी। मैंने कहा मरना तो एक बार है, वसुंधरा जीतती है तो मैं भी कम नहीं हूँ, झुका के ही मानूंगा। और भाइयों 42 दिन बाद राजस्थान की सरकार को झुकाया और विजिलेंस की जितनी भी कार्रवाई बंद कराई और उसके बाद फ्री बिजली चलवाई वापस जहाँ से आता था। और वसुंधरा को याद दिला दिया कि हनुमान सरकार से डरने वाला नहीं है। मैंने वसुंधरा के दिन विधानसभा में कहा था, कई मंत्री खड़े हुए, आप आपराधिक मुकदमे चल रहे, मैंने रोका। मैंने कहा मेरे को मुकदमे चल रहे हैं तो मुझे गिरफ्तार करो, सीएम साहब बैठिए ना, और अगर आपसे मैं नहीं होता हूँ तो आप हटो, मुझे वहाँ बिठाओ, मैं बिना मुकदमे वसुंधरा को गिरफ्तार करके 1 मिनट का मुकदमे चल रहे हैं। मुकदमे आप ये इन बातों से क्या होता है, पकड़ो मुझे, पकड़ो तो पता लग जाएगा कि मुकदमे चल रहे हैं, जूते या पत्थर चल रहे हैं, पता लग जाएगा। भाइयों हिम्मत रखो, 26 का जो कूच है वो ऐतिहासिक होना चाहिए। तीनों कर दिल्ली की सरकार गलत तरीके से लेकर आई, इन बिलों को वापस कराना ये काले कानून है। अगर दिल्ली की सरकार अब भी नहीं मानी, प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए, किसानों का आशीर्वाद बोले, जिन्होंने 2 बार इनको सत्ता के शिखर पे बिठाया, इन किसान और जवानों का आशीर्वाद ये कि प्रधानमंत्री जी लगातार 2 बार प्रधानमंत्री के पद में बैठे और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो प्रधानमंत्री बनने का सपना लेते थे वो पता नहीं कहाँ चले गए, एक लाइन काट के आगे बढ़े। इसमें देश के किसान और जवान का आशीर्वाद है और किसानों से प्रधानमंत्री ने पंगा ले लिया। आंदोलन लंबा चलेगा और आंदोलन के अंदर अगर स्थिति बिगड़ गई तो फिर आप कितनी मिलिट्री बुला लेना और कितने दूसरे बुला लेना, फिर आंदोलन हाथ से चला जाएगा। बैठे बैठे विपक्ष के लोगों को मौका मत दो। आप बार बार ये आरोप जो आपके पार्टी के नेता नहीं लगाए कि कांग्रेस करवा रही वो करा रही, कांग्रेस कहाँ से करा रही, कांग्रेस बात क्या समान है देश के अंदर बताओ आप। कांग्रेस वाले तो अपना फोटो खिंचाने के लिए न्यूज में छपने के लिए उस आंदोलन के आगे पीछे दिखता है ताकि कल को बिल वापस हो जाए, राहुल गांधी कहते मैंने करा दी बिल वापस। और कांग्रेस के बाद क्या समान बताओ, कांग्रेस मूवमेंटों की विपरीत भूमिका में देखा नहीं। पिछली बार बीजेपी का राज था, कांग्रेस 50 की संख्या में नहीं होते थे क्या कलेक्टर देखा कांग्रेस क्यों, लड़ाई तो हम लड़ रहे थे राजस्थान के अंदर। अब देश में कहाँ विपक्ष इनका बताओ, 50,000 की भीड़ करी क्या दिल्ली में इन्होंने देश की सरकार के खिलाफ। कांग्रेस को भी लोग जानते हैं कि 50-55 साल इस पार्टी ने भी देश को ठगा है। ये भी किसानों की चिंता करते थे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पहले लागू कर देते। कांग्रेस को छोड़ो, प्रधानमंत्री जी सीधी किसानों से बात करो, अपने पार्टी के समर्थक नेताओं से बात करो और किसानों की मांगे मानो, इनका आशीर्वाद लो और तीनों काले कानून वापस। जब आप कह रहे हो कि हम अमेंडमेंट करने को तैयार है, तो जब संशोधन कर रहे हो तो बेखुद में आई गए आप लोग। जब संशोधन कर रहे हो तो वापस ले लो, क्योंकि संशोधन करने के लिए भी तो लोकसभा में आना पड़ेगा आपको।
तब भी वही हालत होगी। तो अपना तो या तो फिर आप संशोधन नहीं करते, यही कहते हैं कि कानून सही है, तब मानते हैं। जब संशोधन कर रहे हो, बैकफुट को आए गए, तो तीनों काले कानून समाप्त करो, खत्म करो। भाइयों, चौमू से 10,000 की तादाद में आप लोगों को चलना है। खुद के साधन करने, जितनी भी 4 व्हीलर गाड़ियां किसान के बेटों के पास है, उस दिन गाड़ी की टंकी भरा लेना और आपको मोर्चा संभालना है। हो सकता है चौमू वालों के लिए निर्देश मिल जाए कि आपको रजाएं भी साथ लेके चलनी है। हो सकता है अभी रात को तय करें, चलना पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा। क्योंकि और ये बच्चा भी तैयार किया भाइयों। इस किसान आंदोलन से एक चीज तय हो जाएगी कि अगर किसानों की जीत हो गई तो सरकारें हमेशा किसानों को लॉयल मानेगी, और किसान अगर कमजोर पड़ गया तो दोबारा से बड़ा किसान आंदोलन देश के अंदर नहीं होगा। इसलिए उठो, दिल्ली की ओर कूच करो, तैयारी के साथ चलो और काले कानून वापिस सरकार ले, हिम्मत को वसूल के साथ आगे बढ़ो। पार्टियों से ऊपर उठ के किसान को बचाना, देश के किसान को, इस प्रण के साथ आप आगे बढ़े। जहाँ जहाँ साधनों की आवश्यकता होगी खुद के साधन करेंगे। बाकी आपके छोटन यादव यहाँ बैठे, ये बात हमसे कर लेंगे। बच्चे वगैरह